ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात को मैं शुरू करता हूँ और किस ढंग से शुरू करता हूँ। देखिए, एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। उन्होंने 1861 में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और देखा कि कुछ हमारे पास जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे उनको सोलवेंट में डिजोल्व होने के बाद, तो कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स लिए उनको सॉल्वेंट्स में डिजोल्व किया और सॉल्यूशन बनाया। और उन सॉल्यूशंस को उन्होंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन या परचेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना चाहा। तो उन्होंने देखा कि वो सॉल्यूशन या उसके अंदर से सोल्यूट पार्टिकल्स इजीली पास नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ और सोल्यूट्स को लिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सोल्यूट NaCl को लिया, नमक को लिया, तो उन्होंने उसका भी सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको पास किया। तो उसने देखा कि उसने देखा कि वहां पर NaCl का जो सॉल्यूशन था वो इजीली पास हो गया। लेकिन जो पहले उन्होंने सॉल्यूट्स लिए थे वो सॉल्यूट कौन कौन से लिए थे? स्टार्च लिया था, ग्लू लिया था और जिलेटिन, ये कुछ सॉल्यूट लिए थे, इनसे सॉल्यूशन बनाया। और सॉल्यूशन बनाने के बाद जब उन्होंने उनको पास किया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से या परचेंट मेम्ब्रेन से या एनिमल मेम्ब्रेन से, तो पास नहीं हो पाए। तो उन्होंने कंक्लूड किया और हमें बताया कि ये जो सोल्यूट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो रहे हैं, ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइड्स हैं ये। क्लियर है? और पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है? उसी कैटेगरी पे 3 पार्ट्स में उन्होंने कोलाइडल स्टेट्स के अंदर पार्ट डिवाइड किया। पहला था वो उन्होंने बताया ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से या 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। वो सभी सॉल्यूशंस मेरे ट्रू सॉल्यूशंस कहलाएंगे। आप लोग सॉल्यूशन यूनिट पढ़ के आए हो, वहां पर जितने भी आप लोगों ने सॉल्यूशंस पढ़े हैं वो सारे ट्रू सॉल्यूशंस पढ़े हैं। और ट्रू सॉल्यूशंस सारे के सारे होमोजीनियस नेचर के होते हैं। क्लियर है? तो सॉल्यूशंस, अगर जब कोई किसी वर्ड का पीछे सॉल्यूशन वर्ड लग गया तो इसका मतलब सिंपल सी एक बात दिमाग में जाती है कि वो होमोजीनियस नेचर का है। तो जितने भी ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो सारे होमोजीनियस नेचर के होते हैं। क्लियर है? वहीं पर अगर मैं बात करूं कोलाइडल सॉल्यूशन, जहां पर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, वो सभी पार्टिकल या वो सभी सोल्स कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? और कोलाइडल सॉल्यूशंस ट्रू सॉल्यूशंस की तरह होमोजीनियस नेचर के ना होकर वो कैसे नेचर के होते हैं? हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। क्लियर है? वहीं पर अगर मैं अब बात करूं तीसरी, सस्पेंशन, जहां पर पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है? जहां पर पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? 1 नैनोमीटर से कम होगा। कोलाइडल सॉल्यूशंस जहां पर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा। सस्पेंशन जहां पर पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होगा। क्लियर है? वहीं पर आप लोगों से एक बात मैंने और शेयर की कि ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस नेचर के होते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों ही हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। क्लियर है? एक स्पेशल नोट डाल के एक बात लिख लेते हैं कि कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये कोई सब कोलाइडल इज नॉट ए सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस नहीं है, बट इट इज ए स्टेट ऑफ द मैटर। ये किसी भी मैटर की एक स्टेट होती है, कोलाइडल स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं। So, colloidal state of matter is a state in which the size of the particles is such 1 to 1000 nanometers that they can pass through filter paper but not through the animal or vegetable membranes। मतलब इनके जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या होंगे? हमारे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाएंगे, उसको हम पास कर जाएंगे, बट एनिमल को और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स को वो इजीली पास नहीं करेंगे। क्लियर है? उसके बाद जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट्स क्या होते हैं? जो जहां पर पार्टिकल्स या जिनकी अमाउंट क्या होती है? कम होती है, वो क्या कहलाते हैं? सोल्यूट। और जिनकी अमाउंट ज्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं? सॉल्वेंट कहलाते हैं। क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पर हम सोल्यूट, जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड ना बोलकर हम लोग बोलते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा कंपोनेंट होता है डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है?
अब डिस्पर्स फेज क्या होता है? डिस्पर्स फेज वो होता है जो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिक्स हो जाए, है ना, या मैं कहूं कि डिस्पर्स फेज वो होता है जो कम अमाउंट में होता है सोल्यूट की तरह। क्लियर है? और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिनमें डिस्पर्स फेज सोल्यूबल होता हो। क्लियर आप लोगों को? वो क्या कहलाएंगे? हमारे डिस्पर्जन मीडियम, या जिनकी सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर जिनकी अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाएंगे हमारे यहाँ पर? कोलाइडल डिस्पर्जन मीडियम्स कहलाएंगे। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को जरा एक बार डिफरेंस देख लेते हैं उनके बीच। हम लोग देख रहे थे डिफरेंस, उनके बीच की बात कर रहे थे। तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जरा देख लीजिए एक बार। पहली प्रॉपर्टी है नेचर। मैंने आपको बताया सस्पेंशन जो होता है वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी कैसे नेचर का होता है? हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। और ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? होमोजीनियस नेचर के होते हैं। बात करें पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो, जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, और जिन पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता हो, वो क्या कहलाएंगे? ट्रू सॉल्यूशंस। आप लोग देख चुके हैं। सेपरेशन, इनमें सेपरेशन के दो मेथड है। एक ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, जैसे जिस प्रकार से हम लोग अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर फिल्टर पेपर से चीज़ों को फिल्टर करते हैं, वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जिनमें फिल्टर पेपर के अंदर जो पोरस होते हैं वो और भी बारीक होते हैं। क्लियर है? मतलब उनके अंदर से ये जो सोल्यूट पार्टिकल है या डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल से इजीली पास नहीं कर पाएंगे। जरा देखते हैं इसको। तो अगर ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन की बात करूं, मतलब हमारी जो केमिस्ट्री लैब के अंदर फिल्टर पेपर प्रेजेंट है उसके अंदर से सस्पेंशन पार्टिकल्स क्या फिल्टर हो जाएंगे? यस, हो सकते हैं, पॉसिबल। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन उनके अंदर से पॉसिबल नहीं है, और ये ट्रू सॉल्यूशंस भी उसके अंदर से पॉसिबल नहीं है, फिल्टर नहीं हो सकते। अगर आप लोग उसके अंदर डालोगे तो वो एज इट इज नीचे निकल जाएंगे। वहां पर डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम या सोल्यूट और सोलवेंट को हम लोग फिल्टर सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा है मेरे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? सस्पेंशन के अंदर ये पॉसिबल है और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी पॉसिबल है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड भी वहां पर पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद है सेटिंग ऑफ द पार्टिकल्स। अब सेटिंग ऑफ द पार्टिकल्स की अगर आप लोगों से बात करता हूं तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने की वजह से उनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट लगता है, और ग्रेविटी इफेक्ट लगने की वजह से वो थोड़ी देर बाद अपने आप क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन दी बॉटम बैठ जाते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब मैं बात करता हूं सेटिंग ऑफ द पार्टिकल्स में कोलाइडल सॉल्यूशंस की। सेटल ओनली ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप लोग घरों में देखते हो तो मिल्क के अंदर से हम लोग क्रीम बाहर निकालते हैं, घी बाहर निकालते हैं ना, बटर बाहर निकालते हैं। तो वो एक तरह का किस प्रोसेस से होता है ये सब? तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। तो वहां से हम लोग उन पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने बटर को मिल्क के अंदर से बाहर निकाला। यहाँ पर डू नॉट सेटल, ये पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। उसके बाद है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पार्टिकल्स विजिबल टू द नेक्ड आइज और अंडर माइक्रोस्कोप। आप लोग इनको है ना नेक्ड आई से भी देख सकते हो और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। आप लोग इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, और ये पार्टिकल्स हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। अपीयरेंस, ये ओपेक नेचर के होते हैं, जनरली ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। टिंडल इफेक्ट ये शो करता है, ये शो नहीं करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, ये डिफ्यूज वेरी स्लोली और डिफ्यूज रैपिडली, बहुत जल्दी डिफ्यूज होते हैं। वहीं पर ब्राउनिंग मोमेंट ये मे भी शो कर सकता है और नहीं भी शो कर सकते, ये ऑलवेज शो करेंगे और ये कभी भी शो नहीं करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, किस किस के बीच में? ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बीच में और सस्पेंशन के बीच में। आप लोगों को इन डिफरेंस को देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके बेटा, थैंक यू।